नमस्कार दोस्तों, शिवमंगल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1000 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है। एसएससी सीएचएसएल के लिए इसका एग्ज़ाम होना है। हम प्रत्येक वीडियो में करीब 25 क्वेश्चन कराएंगे और वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ऐसे करीब 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर बढ़ा सकते हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट से, यानी कि 25 नंबर का जो पार्ट आना है उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, यानी नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, NH44 यानी कि नेशनल हाईवे 44, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया, यानी मेघालय राज्य कब बना या फिर कब एक्सिस्टेंस में आया? देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बारटांग द्वीप, बेरन द्वीप, कार निकोबार, हेवलॉक द्वीप। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाराटांग द्वीप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा सतलज। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि झेलम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कायाल नामक भौगोलिक संरचना की भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बिजांग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि बंदरगाह। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, गाद युक्त मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि दोमट मिट्टी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि बी सही होगा, कच्छ के रण में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसमें दिए गए हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर पर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर पर स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर या अरब सागर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंद महासागर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 16। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये सारी नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घंटे, सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक घंटे, टाइपर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर भी। एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 15 डिग्री, बी यानी कि 15 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग से के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में जो स्थित है क्या, कूच बिहार। तो इसके ऑप्शन है कपास, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, सीसा उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा रेशम उद्योग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दामोदर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी के लेकर जो विवाद है। आगे देखते हैं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में दी गई थी? दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? कैसी? ऑप्शन है रोपाई, स्थानांतरण कृषि, मिश्रित खेती या बागवानी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा स्थानांतरण कृषि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रणजीत सागर बांध किस नदी परियोजना रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास रावी, सतलज, झेलम, सिंधु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि रावी नदी पर यह रणजीत सागर परियोजना स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के समानांतर, पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के नीचे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर, बी नंबर इसका सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बातन क्षेत्र शायद ये सेम क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट हो गया है, छोड़ते हैं इसको, वही सही होगा इसमें बी। आगे देखते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन हमारे पास हैं भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।